जुगो जुग अटल चबर छतर तख्त दे मालिक साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज तिन्हां दे पवित्र चरणों में बैठ के महापुरुषों की याद मनाउण वास्ते इकत्र हुई साध संगत परसों रोज़ तो साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पवित्र बाणी के अखंड पाठ प्रारंभ सन। उपरंत भोग तो उपरंत खुले पंडाल विच साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज संगत नूं दर्शन देण वास्ते अपने सिंघासन ते विराजमान होए ने। उन्हां दी उस्तत करन दा सुभाग समा सतगुरु जी की बख्शिश सदका प्राप्त होया है। रागी ਸਿੰਘਾਂ ने कीर्तन द्वारा गुरु का जस किया है तो गुरमुख प्यारिਆਂ ने गुरु का इतिहास सुना के गुरु की महिमा करने का यत्न किया है। को गावे को सुने हर नामा चित लाए कहो कबीर संसा नहीं अंत परमगत पाए। मन ला के सुन लवे मन ला के कर लवे बिच कोई भावना ना होवे कोई बिच रुकावट ऐसी ना होवे जिहड़ी इहदे विच रुकावट बनती होवे। मन ला के सुनना मन ला के करना इस वेले मन में कोई गल नहीं हुंदी केवल निरोल ही गल गुरु की सुननी है। होर कोई ऐसा कारण नहीं कि सदे पत्तर ते आए हैं जां इधर आए सी मत्था टेक चलीए ये नहीं। मन ला के गुरु की गल नूं सुनना सो ये समा सुभाग आप समूह संगत नूं सरवण होया प्राप्त होया है। थोड़े समय वास्ते जो समा प्राप्त होया है उसनूं जीवन के सवासां नूं सफल करने का यत्न करिए। मनुख तरक्की करने वास्ते अनेका यत्न करता है। कुछ गल्लां पिता पुरखी मिल जांदियां ने कुछ गल्लां पिता पुरखी नहीं। वो समाजिक विद्या प्राप्त करके प्राप्त हो जांदियां ने। स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटियां बणियां ने उत्थे बच्चे पढ़ते हैं अपनी अपनी अवस्था मुताबिक अपनी अपनी मंजिल ते पहुँच जाते हैं। पहला एक आस होंदी है किसी की इच्छा मैं वकील बनना किसी की इच्छा मैं डॉक्टर बनना। वो अपनी इच्छा लैके उस दे मुताबिक अपनी मेहनत करता पढ़ाई करता वो अपनी मंजिल ते पहुँच जाता है। कई मनुष्यों की इच्छा है कि जिस परमेश्वर तो विछड़े हैं उस परमेश्वर को मिल लीए। ये इच्छा किसी बच्चे की भी बन सकती है किसी बिरध की भी बन सकती है पर बहुत घट पुरख ऐसे मिलणगे जिन्हां की ये इच्छा होवेगी जिन्हां ते गुरु की कृपा होंदी है। उन्हां पुरखां नूं ये अंदर सोच बनती है उस सोच के मुताबिक उसनूं पढ़ाई करनी पैंदी है। गुरु ग्रंथ साहिब जी तो पहला वेद सन शास्त्र सन प्राण सन उन्हां विचों ज्ञान प्राप्त करके कुछ आत्मा ऐसियां हुंदियां ने जिहड़ियां ज्ञान प्राप्त करके अगे संसारक लोगों नूं वंडदियां हन ते उहदे तो बाद हौली हौली समा बदलता चले गया। धार्मिक ग्रंथ भी वो भी बदलते चले गए। अखीर दे विच साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी फर्क नहीं कोई भी गीता रामायण
ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਸਤਿਯੁਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ। ਗਿਆਨ ਉਹੀ ਰਿਹਾ, ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਅਵਤਾਰ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਗਿਆਨ ਹੈ ਸੱਚ, ਸੱਚ ਤਾਂ ਬਦਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਦੀ, ਨਾ ਸਤਿਯੁਗ 'ਚ ਬਦਲਿਆ ਨਾ ਕਲਯੁਗ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ। ਸੱਚ ਸੱਚ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਧਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸਤਿਯੁਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਸਤਿਯੁਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚੋਰੀ ਕਰੋ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਖਾਓ। ਸੱਚ ਉਹੀ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ, ਗਿਆਨ ਉਹੀ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ, ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਅਵਤਾਰ ਬਦਲਦੇ ਰਹੇ। ਕਲਯੁਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਡਿਆਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜੋ ਤੱਤ ਗਿਆਨ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਤੱਤ ਗਿਆਨ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੱਤ ਗਿਆਨ ਨੂੰ। ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਨ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪਰਪੱਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰਪੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਬਣ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਤੱਤ ਗਿਆਨ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਤੱਤ ਗਿਆਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁੱਧ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਈ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ, ਪੱਠੇ ਬੀਜੇ ਹੈ, ਮੱਝ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ, ਪੱਠੇ ਪਾਏ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਮੇਂ ਮੁਤਾਬਕ ਦੁੱਧ ਚੋਇਆ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਇੱਕ ਮੱਖਣ ਇੱਕ ਘੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੱਤ ਵਸਤੂ। ਧਾਰਮਿਕ ਪੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਤੱਤ ਵਸਤੂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਇਕੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੇਸ ਰੱਖ ਲੈ, ਦਾੜੀ ਰੱਖ ਲੈ, ਕੇਸ ਸਿੱਖ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਸੁਣ ਪ੍ਰਤਾਪ ਕਬੀਰ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਿੱਖ ਹੋਆ ਸੈਣ ਨਾਈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਿੱਖਿਆ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕਿਹਾ। ਕੇਸ ਤਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਜਿਹਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖ। ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਗਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਉਸ ਗਿਆਨ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਸੰਸਾਰ ਨੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਜਿੱਦਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੂਜਾ ਗਿਆਨ ਦੀ ਹੈ, ਪੂਜਾ ਸਰੀਰ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਗੰਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਸਰੀਰ ਭਾਵੇਂ ਰਾਜੇ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਸਦਾ ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ, ਅੰਦਰ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ, ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ, ਜੀਭ 'ਤੇ ਸੱਚ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ। ਉਹੀ ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਸਰੀਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਮਨ ਤਨ ਵਸਿਆ ਸੋਈ, ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰੇ ਸਭ ਕੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਲੋਕ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ। ਕਿਉਂ? ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਐਸਾ ਗਿਆਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸੰਤ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੈ। ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਬ੍ਰਹਮ ਅਵਸਥਾ ਵਾਲੇ ਸਾਧੂ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਬੋਰਡ ਲਾਇਆ ਕਿ 108 ਜਾਂ 1008 ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ। ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਖਿਤਾਬ ਦਿੱਤੇ। ਕਿਸੇ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਲਾਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸੰਤ ਹਾਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਅੰਤ ਸਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਛੱਡਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤਾਰਦੇ ਰਹੇ, ਬਚਨ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। 1 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਿਆ, ਸੰਗਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਆਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਮ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਨਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ।
उन्होंने आके मत्था टेकिया, मत्था टेक के इशारा किया। इशारा उस अवस्था वाले पुरख समझदा, हरेक बंदा नहीं समझदा। बराबर का बराबर दे दी गल समझ जाता, छोटा न्याणा बड़े की गल नहीं समझदा। इशारे दे नाल समझा दिता कि आखिरी मिलनी है, ये तो बाद शरीर का मेला नहीं होना। बाबा गुरबचन सिंह जी चले गए, कोई 200 मीटर की बाट तो फिर मुड़ के आ गए। मुड़ के आके फिर पैरों वाले पासे खड़े होके हाथ जोड़ के बेनती की, कहने लगे महाराज जिंदगी का प्रसाद कोई जान लगे, अपने तजर्बे का कोई प्रसाद दे जाओ। एक ये गल कही, कहने लगे ज्ञानी जी मेरा सारी जिंदगी का तजर्बा है कि मनुख कुछ बने ना, बनने का रौला, किसी का कुछ बनने का रौला, किसी का कुछ बनने का रौला। कहते मनुख कुछ बने ना, आपस को जो जाने नीचा, सौ गनियां सब ते ऊंचा। ना कोई नीमा बने तो ना उच्चा होवे। ये अवस्था जिन्होंने प्राप्त होंदी है, उन्हां विचों एक शरीर जिन्हां दी तुसीं याद मनाउण वास्ते बैठे हो, ऐसे 74 शरीर दसे सन गुरु नानक देव महाराज ने। उन्हां चों एक शरीर दुआबे की धरती नूं बड़ा माण है। ये दुआबे की धरती ते जन्म भी दुआबे दा ते भाग भी दुआबे की धरती नूं लाए ने। वैसे मालवे में भी बड़ी मानता है इन्हां महापुरुषों की, बहुत स्थानों पर जिक्र आउंदा इन्हां दा। पर दुआबे होर भी बड़े साधु हैं, गिणती कोई नहीं। हुशियारपुर तो लैके मालपुर तक ये धरती जंगल एरिया सी, नदियां नाले पहाड़ी चो सन, तो इत्थे साधु महात्मा बहुत होए ने। सो इस इलाके में इन्हां महापुरुषों का आना होया तो इलाके नूं तारिया। 4 तत्त ने शरीर के अंदर, अग पानी हवा ते मिट्टी। 5वां तत्त एक आकाश का है। जे आकाश तत्त ना होवे तो शरीर दिसण ना। जी खाली जगह में असीं फिरदे हैं, जे ये जगह ना होवे तो मनुख शरीर जां बंदे का जां पशु का दिसेगा नहीं। खाली जगह होगी तो वो तत्त दिसदे, नहीं तो प्रगट नहीं हो सकते। इन्हां 4 तत्तां दे 4 गुण है। मिट्टी का गुण है सब तो बड़ा। मिट्टी किसी नूं कुछ कहती नहीं है, चाहे वो सिफत करी जाओ, चाहे उन्होंने गालां कढ़ी जाओ। कही लैके मिट्टी च टोआ पट दिओ, साफ सफाई करके चंदन की लेप कर दिओ, मिट्टी नहीं किसी को कुछ भी कहती। ये मिट्टी का सुभाव है। मिट्टी हरेक शरीर दे विच है। जे मिट्टी का तत्त ना हो तो मिट्टी के बिना ये भांडा बन नहीं सकता। मिट्टी च पानी पाया, पानी पा के उन्होंने गुन लिया, उन्होंने तैयार करके उहदे विच उन्होंने अग ते पकाया जाता। जे अग्नि ना होवे, कहते भी शरीर ठंडा पै गया, यदि मौत हो गई है। एक अग का तत्त है जिहड़ा इहनूं गर्म रखता। एक हवा है जिहड़ी परमेश्वर की अंश है। जे सवास निकल जाण तो शरीर खत्म हो जाता। इन्हां 4 तत्तां दे वखरे वखरे गुण है। मिट्टी का गुण है, ना किसी नूं श्राप दिंदी है, ना किसी नूं वर दिंदी है। जिस मनुख का ये तत्त खराब हो गया, उन्होंने फिर जो धरती में दब देगी उसकी मौत हो जाऊगी। जिहदा ये तत्त खराब नहीं होया, उन्होंने धरती च दब दे, उसकी मौत नहीं होगी। तत्त नूं कुछ कहता नहीं, जद उसका सुभाव दोहां का एको ही है, एको ही स्वरूप है दोनों। अग अग नूं साड़दी नहीं, पानी पानी नूं डोबदा नहीं, मिट्टी मिट्टी नूं कुछ कहती नहीं।
ਉਹਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਦੱਬ ਦਿਓ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਡੂੰਘਾ ਟੋਆ ਪਾ ਕੇ ਦੱਬ ਦਿਓ, ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਜਿਹਦਾ ਤੱਤ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਸਿਫਤ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਇਹ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਤੇ ਉਹ 'ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਚੜ੍ਹ ਜਾਊਗਾ। ਤੱਤ ਵਿੱਚ ਖਰਾਬੀ ਆ ਗਈ। ਇਹ ਜੀਵ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਇਹ ਗੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗੁਣ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਦੂਜੀ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਸਾਧੂ ਵੀ ਪਰਖਣ ਆਏ ਸੀ। ਕਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਰਾਪ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਦੂਜਾ ਗੁਣ ਹੈ ਪਾਣੀ ਦਾ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਮੈਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਮੈਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਘੋਲ ਦਿਓ ਗੰਦ ਮੰਦ ਗੋਹਾ ਗਾਹਾ ਸਾਰਾ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਦੇਖੋਗੇ ਪਾਣੀ ਨਿਰਮਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਮੈਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਹੱਥ ਪੈਰ ਧੋ ਲਓ, ਸਾਰਾ ਜੋ ਕੁਛ ਧੋਣਾ ਧੋ ਦਿਓ, ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਮੈਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਮੈਲ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਜੂਗੀ। ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਵਿਆਹ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੋਰ ਰੂਪ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੋਰ ਰੂਪ ਹੈ, ਸੰਤਾਂ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੋਰ ਰੂਪ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਹਾਣਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਿਆ ਹੋਰ ਰੂਪ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਤੱਤ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਪਾਣੀ ਵੈਸੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਗਿਣਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਵੈਸੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਦੁੱਧ ਤਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਦੁੱਧ ਪਵਿੱਤਰ ਗਿਣਿਆ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਪਰ ਪਵਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਗਿਣਿਆ ਪਾਣੀ। ਜਦੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਵੀ ਦੁੱਧ ਤਾਂ ਹੀ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਗਿਣਿਆ। ਦੁੱਧ, ਘੇ, ਖੰਡ, ਗੁੜ, ਤੇਲ, ਕੜਾਹ ਪੂਰੀ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਗਿਣੀਆਂ ਆ। ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮੈਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਉੱਧਰ ਉੱਧਰ ਚਲੇ ਜਾਵੇ, ਹਰੇਕ ਜਗ੍ਹਾ ਮੈਲ ਫੜ ਲੈਂਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦਾ ਰੰਗ ਫੜ ਲੈਂਦਾ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਪਾਣੀ 'ਚ ਡੂੰਘੇ ਸਿੱਟ ਦਿਓ ਡੁੱਬ ਜੂਗਾ। ਉਹ ਜਿਸ ਦੇ ਇਸ ਤੱਤ ਵਿੱਚ ਖਰਾਬੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਡੋਬਣਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਰਲਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਤੱਤ ਵਿੱਚ ਖਰਾਬੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ ਉਹ। ਜਿਹਦੇ ਤੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਖਰਾਬੀ ਆ ਗਈ ਉਹ ਜੀਵ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਤੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਖਰਾਬੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ 'ਚ ਸਿੱਟ ਦਿਓ, ਡੁੱਬੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਣੀ 'ਚ ਪਿਆ ਰਹੇ। ਸੰਤੋਖ ਰਿਖੀ ਨੂੰ ਸਤਿਯੁਗ ਦਾ ਬੈਠਿਆ ਹੋਇਆ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਕੇ ਦੱਬ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕੱਢਿਆ। 4 ਯੁੱਗ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ। ਉੱਤੇ ਮਿੱਟੀ ਇੰਨੀ ਚੜ੍ਹ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇੰਨਾ ਡੂੰਘਾ ਚਲੇ ਗਿਆ ਉਹ ਯੁੱਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਓਪਰਾ ਦੱਬਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਿੱਟੀ ਇੰਨੀ ਚੜ੍ਹ ਗਈ ਆ ਕੇ ਉਹ ਇੰਨਾ ਡੂੰਘਾ ਚਲੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਮਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਸਵਾਸ ਲਾਹ ਲਏ ਮੁੜ ਕੇ। ਇੱਕ ਤੀਜਾ ਤੱਤ ਹੈ ਅੱਗ ਦਾ। ਅੱਗ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੋੜਿਆਂ ਮੁੜਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੱਖ ਯਤਨ ਕਰ ਲਓ, ਇਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੋੜਿਆਂ ਮੁੜਦੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਖੇਤ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਵੀ ਐਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਵੇ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਉਹ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਉਹ। ਇੱਕ ਬ੍ਰਹਮ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੁਣ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੁਣ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੋੜਿਆ ਮੁੜਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਭਾਵੇਂ ਲੱਖ ਰਾਜੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੋਣ, ਲੱਖ ਦੁਨੀਆ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੋੜੇ ਮੁੜਦੇ ਨਹੀਂ। ब्रह्म ज्ञानी का ये है गुनाओ जो पावक का सहज सुभाव। औरंगजेब के टाइम ते एक फकीर सी, दिल्ली के इलाके में बैठा सी। औरंगजेब ने बहुत सारे साधु महात्मा भी मारिया। ये साधु महात्मा एक जगह पर बैठा सी तो उधर फौज लंघदी सी। उन्हें कहा इत्थों उठ, रास्ता बेला करो। कहना मैं तो उठना नहीं। जदों यतन कर रहे उठालन का तो उठिया ना। उन्हें औरंगजेब नूं दस्सिया जी एक महात्मा बैठे उठते नहीं हैं। औरंगजेब ने कहा तोप का गोला मार के उड़ा दिओ। ये इतिहास में गल लिखी है। उन्हें तोप बीड़ के सामने साधु महात्मा का निशाना बन के तोप बीड़ दी। वो संतां दे सेवक ने दस्सिया, कहंदा महाराज सामने तोप बीड़ी है थानू उड़ाउण वास्ते।
संत कहते जा उतों खद्दर का कपड़ा लिया, खद्दर का परना लैके महात्मा इदा खड़ गया, उन्हें तोप का गोला मारिया, वो बिच लग के पिछे नूं मुड़ गया। उन्हें कहा 100 गोला मारो, 100 गोला मारिया, सारे पिछे मुड़ गए। जदों कुछ उन्होंने कर ही ना सके, फिर वो फौज वापस मुड़ गई। तो महात्मा ने एक गल कही, कहन लग्या तैनूं मैं मार तां सकदा पर तेरे मारन वाला होर है, मेरी ड्यूटी तैनूं मारन दी नहीं है, तेरे मारन वाला आनंदपुर साहिब की धरती ते बैठा है। वो गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी की ड्यूटी सी। मेरा दसन का तात्पर्य यह है कि जिन्हां विच तत्त विच खराबी नहीं, किसी दे मोड़िओ नहीं मुड़ते, अपनी मर्जी मुताबक राजा आ जाए, कोई आ जाए, वो ब्रह्म है। जिहदे विच खराबी है, मोड़िओ मुड़ जाते हैं, डर जाते हैं, वो जीव है। चौथा तत्त है एक हवा का। हवा का तत्त तुहाडे सारिਆਂ ਵਿੱਚ, जे हवा ना होवे मनुख की मौत हो जाती। हवा का सुभाव है भी गरीब अमीर नूं इक्को जी लगती है। ये नहीं भी राजे नूं वधिया लगनी है तो गरीबां नूं माड़ी लगनी है। गुरु अर्जन देव महाराज ने लिखिया, जैसे राज रंक को लागे तुल पवान। ब्रह्म ज्ञानी में बड़ा गुण है कि राजा आ जाए तो उठ के खड़दा नहीं है, गरीब आवे तो उन्होंने दब के नहीं मारदा, जिहड़ा मर्जी आ जाए। जिन्हें तुसीं याद मनाउण नूं बैठे हैं, वो कईयां तो दरवाज़िਆਂ मोहरे जाके उन्होंने उड़ीकदे भी हुंदे सी, कईयां दरवाजे मोहरे बैठ के उन्होंने उड़ीकी जाना। कई बार राजिਆਂ ने आ जाना तो उन्होंने परवाह नहीं करनी, बुलाना ही नहीं। हो जदों हवा का तत्त बिगड़िया, फिर राजे दे आए तो उठ के खड़े, तो गरीबां नूं पुछया ना, वो जीव बन गया। जिहदे विच इह बड़ा गुण है, वो ब्रह्म है। उन्हां दी याद मनाउण वास्ते तुसीं बैठे हो। साहिब गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी दे बनाए हुए चलाए हुए पंथ दे विच ये 74 रूप भगतां दे रूप विच आउणे सन। उन्हां विच एक रूप ये आए ने, वखरियां वखरियां ड्यूटियां लग के आए सन। इन्हां दी ड्यूटी सी लंगरां दी मर्यादा कायम करनी। वैसे मैं तो 100 साखी पढ़ी नहीं, मैनू किसी ने दसिया सी, उस वखरियां वखरियां ड्यूटियां लिखियां ने। संत बाबा अतर सिंह जी महाराज की ड्यूटी सी सीधियां तारना का कीर्तन करके लोगों को दूजे पासे मोड़ना परमेश्वर वाल नूं। बाबा आनंद सिंह की ड्यूटी सी गुरु ग्रंथ साहिब जी की सेवा प्रगट करनी, सेवा करनी, दुनिया नूं दसणी। इन्हां दी ड्यूटी सी कि लंगरां दी मर्यादा कायम करनी। अज जिहड़े तुसीं लंगर देख रहे हो, इत्थों आनंदपुर साहिब तक गिणती कोई नहीं लंगरां दी। ये पहलां लंगर हुंदे नहीं सी। आनंदपुर साहिब भी लंगर प्रशादा बहुत घट मिलता सी, लंगर बहुत घट सन। बाबा जनक सिंह जी मैनूं बचन सुणाउंदे सी, तो उन्होंने भी सुनाया, तो बाबा संता सिंह जी आनंदपुर साहिब वाले उन्होंने भी सुनाया। कहन लगे महाराज कहते भी काका तुसी लंगर वरताई जाओ, छकिओ ना, जिहड़ा लंगर असीं चलाया छकिओ ना। केसगढ़ साहिब आनंदगढ़ साहिब महाराज बैठे हुंदे सी, ते लंगर सारी दिहाड़ी चलदा रहा। जे छकना होगा तो कहारपुरियां दे बुंगे जाके छक लिओ। कहते असीं लंगर वरताउंदे रहे, सारी दिहाड़ी वरताउंदे रहे। शाम नूं जिसले विहले होके बैठे, महाराज ने एक गल कीती। कहने लगे लो भी अज असीं खालसे का काल कढ़ दिता। जिहड़ा 200 साल का कहते गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी महाराज का सराप होया सी सिखां नूं, जाओ खुआर होवोगे। जदों सिख मन्ने नहीं आनंदपुर साहिब रहन वास्ते, किला छड्ड दिता, उस वेले गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी महाराज की रसना तो निकल गया सी। कहते वो सराप अज असीं बख्शा दिता खालसे का, अज असीं काल कढ़ दिता। कहने लगे वो तो बाद सारे ही लंगर लगे है, पहला लंगर नहीं सी मिलता।
जिस लंगर की महानता करके अज दुनिया सिख कौम नूं मनदी है, जिहड़े लंगर की महानता करके अज दुनिया के अंदर बाहरले मुल्कों के अंदर भी सिख कौम की महानता है, ये लंगरां की मर्यादा संत बाबा ज्वाला सिंह जी ने कायम की। उन्हां दिनां विच ननकाणा साहब गड्डियां ते रसदां लैके जाणियां ते ननकाणा साहब लंगर लाउणा। तरन ताਰਨ भादों की मस्सिया ते हुण भी उत्थे लंगर इन्हां दा लाया होया सेवादार लाउंदे आ। फतेहगढ़ साहब, चमकौर साहब, आनंदपुर साहब लंगर कायम कीते। उन्हां नूं देख देख के उन्हां तो बाद दुनिया ने लंगरां की मर्यादा नूं कायम कीता। एक सिख कौम विच महानता है, जिथे कोई किसी नूं पानी का कप नहीं पिलाउंदा फ्री, उत्थे लंगर जाके फ्री। ये गुरु गोबिंद सिंह साहब जी महाराज की बख्शिश नहीं तो होर की है। अज किसान अंदोलन इसे करके सिखरां ते है, गुरु गोबिंद सिंह साहब जी की बख्शिश है। दुश्मन आ जाए वह प्रशादा छक लवे, दूजा आ जाए वह छक लवे, कोई छक लवे। कनेडा दे विच एक गोरे ने एक गोरे की दुकान तो ब्रैड चक लिया। वो जिहदी दुकान तो ब्रैड चक्या उन्हें केस कर दिता अदालत विच। मेरा ख्याल उन्हें तो ब्रैड भी नहीं होना जिन्ने पैसे वकील नूं दिते होने। वो फिर जदों चोर उत्थे पेश होया, जिहड़ी जज सी वो गोरी सी, उन्हें चोर नूं पुछया भी तूं ब्रैड क्यों चक्या? वो कहंदा जी मैनूं भुख लगी हुई सी। वो गोरी कहण लगी अगे तो जे भुख लगे उत्थों इदां ब्रैड नहीं चकना दुकानां तो, जिथों तूं ब्रैड चक्या उदों थोड़ियां फुट अगे जाके एक सिख टैंपल है, उत्थे फ्री फूड दिंदे आ, उत्थे छक लिया कर। एक बंदे एक ब्रैड की खातर अदालत नूं तुरे है, एक बंदे फ्री फूड खिला रहे है। गुरु नानक की कृपा नहीं है तो होर की है भाई। अज एडा बड़ा अंदोलन दुनिया दे विच असीं तां पहली बार जिंदगी च देखिया। ये गुरु नानक साहब की जिन्हां दी याद मनाउण वास्ते बैठे, इन्हां दी चलाई हुई मर्यादा है। जगह जगह ते जाके लंगरां दी मर्यादा कायम की। बाबा साहिब सिंह जी बेदी ऊना साहब वाले एक बारी ननकाणा साहब गए सन। उत्थे जमीन तो ननकाणा साहब बहुत सी गुरु नानक साहब के नाम से, पर उत्थे प्रशादा नहीं सी मिलता। महाराजा रणजीत सिंह कुदरती किते नरंगाबाद बाबा साहिब सिंह हुणी आए हुए सी ते महाराजा रणजीत सिंह उधरों आया, सुनिया बाबा साहिब सिंह जी ने, उन्हें कहा महापुरुषों नूं मत्था टेक चलीए। उत्थे अज भी तुसीं जाओ नरंगाबाद, एक छप्पड़ है बनया आ जिथे उन्हों का गुरुद्वारा, वो मोरले पासे छप्पड़ है। बाबा साहिब सिंह बेदी ऊना साहब वालियां ने अपना मंजा छप्पड़ में डालिया पानी दे विच। महाराजा रणजीत सिंह आया, पानी दे विच दी लंघ के मत्था टेकण गया। कहते देखिए किते राज की हौमै तो नहीं अंदर आ गई। जाके मत्था टेकिया। बाबा साहिब सिंह जी ने एक वचन किया, कहन लगे ओए सिखां दे दुआले पदार्थां की घाट ना होवे, गुरु नानक के अस्थान ते प्रसादा भी ना मिले, प्रसाद भी ना मिले। फिर महाराजा रणजीत सिंह ने कहा बाबा जी घोड़ा फेर लो, जिन्ना तुसीं घोड़ा फेरोगे सारी जमीन ननकाणा साहब के नां ते लवा दी जाऊगी। आज वो जिन्नी जमीन है बाबा साहब सिंह जी ने घोड़ा फेर के ननकाणा साहब के नाम लवाई। सब तो बड़ी महान देन बाबा ज्वाला सिंह जी महाराज हरखों वालियां दी जिहड़ी वो मर्यादा गुरु नानक साहब के लंगरां दी सी। इन्हां दी लिखिया होया ड्यूटी सौ साखी विच पे लंगर की मर्यादा कायम करनगे। एक बारी गुरु ग्रंथ साहब जी के मंगलों का रौला पै गया सी, तो बाबा जी कहारपुर वाले कहन लगे बाबा हरी सिंह कुछ होर भी संतां ने, कहते महाराज अपनी प्रैस लाओ जी, आप अपने गुरु ग्रंथ साहब जी छपाई करिए। उस वेले संत महाराज ने एक जवाब दिता सी, कहन लगे असीं तां लंगर लाउणे आ, साडी ड्यूटी लंगरां दी है। सो उन्हां दी याद विच जो अखंड पाठ रखे हुए सन, जो हुक्मनामे सतगुरु जी ने बख्शिश किए हैं, वो थोड़े समय वास्ते विचार
जो गुरु ने बचन कीते हैं। राम नाम जो करे विचार, से धनवंत गनी संसार। राम दे नाम की विचार सुननी। तुसी माड़े बंदे दी गल्लां सुन लो तां भी असर हो जाता, चंगियां दियां सुन लो तां भी असर हो जाता। जब गुरु की गल सुनोगे असर तो वो करूगी, बाद जाके मन्ने या ना मन्ने वो गल वक्री गल है। एक बार गुरु की गल भी दूजे ते असर करूगी, पर जे सुनाउण वाले विच कमी ना होवे, सुनाउण वाले दे अंदर कोई लोभ दी अंश या कोई होर इच्छा ना बनी होवे, वो गल फिर गुरु ग्रंथ साहिब जी की होवेगी जिहड़ी सुनाउण वाले दे विच कमी ना होवे, वो असर करेगी। सोरठ महला पंजवां। सोरठ राग के अंदर प्रभ की शरण सगल पै लाथे, दुख बिन से सुख पायो। बहुत सारे कई कह देंगे जिहड़ा हुक्मनामा आ गया उही है। बहुत कीर्तनीय भी मैं देखे है जिहड़ा देखते शब्द पढ़न लग जाते। बाणी समय समय अनुसार उचारी गई है, समय समय जगह जगह तो उचारी गई है। जिहड़े कहते बाणी तो बाणी है उन्होंने पुछो भाई ब्याह वेले कदी एलाणियां किसी ने पढ़ियां? वो मरग ते पढ़ते हैं। तो किसी का मरग होया होवे तो लावां का पाठ कोई नहीं करता। समय समय अनुसार बाणी उचारी है, जगह जगह ते और टाइम ते। प्रभ की शरण सगल पै लाथे, दुख बिन से सुख पाया। साढ़े एक बार संगरांद नूं रागी सिंह ने शब्द पढ़िया। मैं उन्होंने पूछया, मैं क्या भी तेरे दुख तक खत्म हो गए सारे ही? कहंदा जी की गल? मैं क्या तू महाराज नूं कहंदा सी दुख बिन से सुख पाया, तेरा दुख खत्म ही होया होगा तां ही तू दसदा होगा महाराज नूं। जे तेरे दुख खड़े आ तो तेरे शब्द गाउण दा ही नहीं है। रागी सिंह ने शब्द पढ़िया तो बाबा नंद सिंह जी महाराज बैठे सी। रागी वो बाबा जी रोटी खाण लगे, प्रसादा छकण लगे, मोरे थाली रख दी तो रागी सिंह ने शब्द दूजे पासे शब्द पढ़ना शुरू करता। रुखी मिसी खाए के ठंडा पानी पीओ, देख पराई चोपड़ी ना तरसाही जियो। बाबा जी ने प्रसादा चक दिता, कहते भाई चक दे। गुरु साहब कहते रुखी मिसी खा के ठंडा पानी। वो कहता जी मैं तो शब्द पढ़िया ही नहीं। मैं क्या पिछों कढ़ लेने, मूवी बनती है वो कढ़ लेने, पता लग जाना। जिहड़ी अवस्था मेरी है ही नहीं है, मैं वो गल गुरु के सामने किद्दां कह दूँगा। एक बार रागी सिंह आए, उन्होंने पढ़िया ना को बैरी नहीं बगाना, सगल संग हमको बनाई। मैं उन्होंने कहा, मैं कहा तुहानू तो दुश्मन मित्र दीदे आ, तुसी गुरु के सामने शब्द क्यों पढ़ते? सानू दिसदा नहीं है, तुहाडे पढ़ने का शब्द नहीं है। ये शब्द है उच्ची अवस्था वाले मालक जिन्हें तुसीं याद मनाउने, इन्हां नूं नहीं सी दिसदा। ये शब्द उन्होंने पढ़ने का आ। एक होर चेता रखियो, कई बारी रागी कह दिंदा कलयुग मैं कीर्तन प्रधाना, गुरमुख जपीए लाए ध्याना। किया गुरमुख नूं आ, बाकी सारिਆਂ ਨੂੰ नहीं, सानू नहीं किया ना, साडा ध्यान लगना ही आ। गुरमुख वालियां शर्तां पूरीਆਂ होण फिर वो जिहड़ा कीर्तन है, कीर्तन नूं प्रधानता है। कीर्तन उच्ची अवस्था का है तो कथा ने थल्ले दी है। जदों बंदे दे अंदर बहुत प्यार जागदा तो फिर वो गाना शुरू कर दिंदा। जदों खुश होवे ना बंदा, खुश, फिर वो गाना गाउंदा, चाहे बाणी गावे चाहे कोई होर गाना गावे, गाउंदा। मीरा बाई ने तूंबे ना गाया, उच्ची अवस्था हो गई, गाया। सूरदास जी ने तूंबे नाल गाया। जदों अवस्था उच्ची हो गई, प्रेम विच उन्होंने राग गाउणा शुरू किया। जिन्हां दी अवस्था उच्ची हो जाती है वो फिर कीर्तन नूं रस लेंदे आ, वो रस लेंदे आ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ रस है ਉਹਨੂੰ प्राप्त करते हैं। उच्ची अवस्था का है। वैसे गल्लां नूं जाणदे तां नहीं, कीर्तन दरबार करा देंदे, किसी नूं लाभ नहीं हुंदा ਉਹਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਐਵੇਂ देखा देखी, उन्हें पैसे लैके चले जाना, सुनने वाले ने सुन के लाभ उन्होंने भी कोई नहीं होया, मोहरे वालिਆਂ ਨੂੰ भी, क्योंकि उन्होंने पल्ले ਵਿੱਚ कुछ नहीं सी। ਜਿਹੜੇ ਸੁਣਾਉਣ वाले वो पैसे लैके आए सी। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਿਛਤ ਹੋ ਕੇ प्रेम ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ गावे वो तो दूजे ते असर कर दूगा। ਜਿਹਦੇ अंदर कुछ नहीं है, कहते जी एक शब्द होर पढ़ाना तो 1000 रुपया होर दे दिओ।
जे पैसे लैके कीर्तन सुनिया तो फिर गल बनती नहीं है। 3 गुण ਸਰੋਤੇ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, 3 ਵਕਤੇ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਵਕਤੇ ਦੇ 3 ਗੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਜੇ ਵਕਤੇ ਵਿੱਚ 3 ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਤੇ ਅਸਰ ਕਰ ਜੂਗਾ ਉਹ, ਪਰ ਜੇ ਸਰੋਤੇ ਵਿੱਚ 3 ਹੀ ਹੋਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਬਚਨ ਕਰੂਗਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹਿ ਜੂਗਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਧਰਤੀ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੀਜ ਨਹੀਂ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨਹੀਂ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ, ਧਰਤੀ ਮਾੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਸਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਹੀ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਕੱਲ ਰਿਹਾ ਇਹ, ਮੈਂ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਆ, ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਬਣੀ ਨਹੀਂ। ਜ਼ਮੀਨ ਭਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕਾਰੀਗਰ ਹੋਵੇ, ਪਾਣੀ ਪੂਣੀ ਸਾਰੀ ਸੁਵਿਧਾ ਹੋਵੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਸਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੋਰੇ ਜ਼ਮੀਨ ਬੈਠੀ ਹੈ ਤੇ ਬੀਜਣੇ ਵਾਲੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆ, ਜ਼ਮੀਨ ਕੀ ਕਰੂਗੀ? ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗੀ। ਵਕਤੇ ਵਿੱਚ 3 ਗੁਣ ਹੋਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਸੁਣ ਲੈਣ ਜ਼ਰੂਰ। ਬੱਬਾ ਬਕਤਾ, ਬੱਬਾ ਕੱਕਾ ਤੇ ਤੱਤਾ 3 ਗੁਣ ਹੈ। ਜੇ ਰਾਗੀ ਬਰਾਗੀ ਆ, ਪ੍ਰੇਮ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਬਰਾਗ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਧਰਤੀ ਸੁੱਕੀ ਤੇ ਬਰਖਾ ਪੈ ਜੂਗੀ, ਉਹ ਬਰਾਗੀ ਪੁਰਖ ਆਪਣੇ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਬਰਖਾ ਕਰੂਗਾ। ਉਹ ਧਰਤੀ ਗਿੱਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁੱਕੀ ਹੈ ਗਿੱਲੀ ਕਰ ਦੂਗਾ, ਬੀਜ ਜੰਮਣ ਦੀ ਬੱਤ ਬਣ ਜੂਗੀ। ਜੇ ਮੋਰੇ ਵੀ ਸੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਧਰ ਵੀ ਸੁੱਕੀ ਹੈ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਉਹ ਬਚਨ ਕਰੀ ਗਿਆ, ਉਹ ਸੁਣੀ ਗਿਆ। ਸੁੱਕੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕੀ ਹੋਣਾ ਸੀ? ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੀਮਤੀ ਬੀਜ ਛੱਡਦੇ, ਕੀਰਤਨ ਛੱਡ ਕੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਸੁੱਕਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸੁੱਕਾ ਹੈ। पूर्व कर्म अंकर जब प्रगट्यो पेट्यो पुरख रसक बैरागी, मेट्यो अंधेर मिलत हर नानक जन्म जन्म की सोई जागी। बरागी पुरुष ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਬਰਾਗੀ ਹੋਏ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਬਰਾਗ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਰੋਣਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਪਣੇ ਸਕਾ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਚੜਾਈ ਕਰ ਜਾਵੇ ਉੱਤੇ ਰੋਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬਰਾਗ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਬਰਾਗ ਵੈਸੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਰਾਗ ਜਿਹੜਾ ਉੱਚੀ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਰੋਣਾ। ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਆਣ ਮਿਲਾਵੇ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਿਆਰਾ, ਹੋਂ ਤਿਸ ਪੈ ਆਪ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ। ਬਰਾਗੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਿਰਤ ਧਰਮ ਦੀ ਹੋਵੇ। ਕਿਰਤ ਚੋਰ ਵੀ 10 ਨੋਹਾਂ ਦੀ ਲਿਆਉਂਦਾ, 10 ਚੋਰ ਕਿਹੜਾ 10 ਨੋਹ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ, 10 ਲਾਉਂਦਾ ਉਹ। ਜਾਂ ਟੂਬਲਾਂ 'ਚ ਤਾਰਾਂ ਵੱਢ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦਾ, 10 ਉਂਗਲੀਆਂ ਨਾਲ ਲਿਆਉਂਦਾ ਉਹ। ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚੱਕ ਕੇ 10 ਨਾਲ ਹੀ ਲਿਆਇਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਹੇ 10 ਨੋਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਹੈ ਇਹਦੀ, ਤੇ ਚੋਰ ਨਹੀਂ 10 ਨੋਹਾਂ ਨਾਲ ਲਿਆ। ਧਰਮ ਕਿਰਤ ਧਰਮ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਮੁਨਾਸਬ ਹੈ, ਜੋ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਮ ਦੀ ਕਿਰਤ। ਜੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਕਿਰਤ ਰਲ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਸੰਨ 47 ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲੁੱਟ ਖੋਹ ਬੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਦ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਚਾਨਣੀਆਂ ਨੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਲਾਂਭੇ ਹੋਣਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲਿਆਂਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਉਹਦਾ ਵੀ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਵਿੱਚ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਰੌਲਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਰਤ ਧਰਮ ਦੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਤੀਜਾ ਹੈ ਤਿਆਗ। ਤਿਆਗ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਖੁੱਭਣਾ। ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਜੀ ਰਾਜੇ ਹੋਏ ਆ, ਰਾਜ ਦੇ ਸੁੱਖ ਵੀ ਲਏ, ਜੋ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਖੁੱਭੇ। ਉਹ ਭਗਤ ਵੱਡਾ ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਉਦਾਸੀ। ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕੋਈ, ਫਾਇਦੇ ਹੋਏ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏ ਤੇ ਬਾਹਲੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਖਦੇਵ ਮੁਨੀ ਨੇ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਏ, ਉਹ ਨੰਗਾ ਹੀ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਇੱਕ ਲਗੋਟੀ ਸੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਲਗੋਟ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ, ਕਪੀਨ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਲਗੋਟ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਢੱਕ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਮੋਰਿਓਂ ਵੀ ਢੱਕ ਲੈਂਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਕਪੀਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਸਿਰਫ ਮੋਰਲਾ ਪਾਸਾ ਹੀ ਢੱਕਦੀ ਹੈ, ਪਿੱਛੋਂ ਨਹੀਂ ਢੱਕਦੀ। ਪਿੱਛੋਂ ਬੰਦਾ ਨੰਗਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਐਵੇਂ ਗਿੱਠਕ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਕੀ ਨਾਲਾ ਜਿਹਾ ਬੰਨਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਸੁਖਦੇਵ ਮੁਨੀ ਜਨਮ ਤੋਂ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਨ ਚਲੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕਪੀਨ ਸੀ, ਇੱਕ ਤੁੰਬੀ ਸੀ, ਦੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀ।
राजा जनक जी जो अपने पिता व्यास के कहे मुताबिक जो राजा जी ने कहा, उन्हें कहा काका 12 कला संपूर्ण हो गया सी गुरु तो बिना। कोई घर बैठा MA BA की पढ़ाई पढ़ लवे, जिन्ना चिर मास्टर के दस्खत नहीं होंगे वो प्रवान नहीं गिणिया जाता। जिन्होंने गौरमेंट ने प्रवान किया, गौरमेंट का प्रवान किया, अध्यापक दस्खत कर दे सर्टिफिकेट प्रवान है। जे सर्टिफिकेट नहीं, जिन्नी मर्जी नॉलेज होवे, उन्होंने कह जी तेरे तो ज़्यादा पढ़िया कहता होवे, उहदे कोल सर्टिफिकेट ही है नहीं। ये भी एक सर्टिफिकेट है धार्मिक पक्ष का। 12 कला संपूर्ण होने तो बाद उहदे पिता व्यास ने कहा, पुत्र किसी महापुरख की मोहर लवा लै, जिदा डॉकूमेंट इकट्ठे करके अमरीका कनेडा की वैसी जाते, जे डॉकूमेंट घट हो तो वीज़ा नहीं देंगे, बंदा अमरीका कनेडा जा नहीं सकता। जिहदे डॉकूमेंट पूरे होंगे वीज़ा ला देंगे, जिथे मर्जी चल जाए। इस तरह महात्मा लोग सचखंड का वीज़ा लाते, वो डॉकूमेंट देखते, जे डॉकूमेंट पूरे नहीं तो वीज़ा नहीं लाते, सचखंड जा नहीं सकता है। वो कहते कमी है, झूठ के नाल जुड़िया होया, सच के खंड में ये झूठ वाला मनुख प्रवेश ही नहीं कर सकता। जिहदी अखां झूठ ना जुड़ियाँ, कन्न झूठ ना जुड़े है, जीभ झूठ ना जुड़ी है, हाथ झूठ ना जुड़े है, कहते प्रवेश नहीं कर सकता। वो सुखदेव मुनि ने पूछा जी किहनूं गुरु बनाइए? वो कहते समय मुताबक इस वेले राजा जनक है। उन्हें कहा जी राजा कौन ते गुरु? कहते राजा होवे बरकत होवे, गल तां आत्मा की कीमत पैंदी है। जे आत्मा त्यागी है वो राजे की भी हो सकती है, नहीं त्यागी तो गरीब आदमी की भी नहीं हो सकती। कई बार त्यागी है तो गरीब आदमी भी त्यागी है, वो भी किसी की परवाह नहीं करता। तो राजे की इन्नी खिच बनी होंगी है, वो कोई पुश्तां के पैसे जमे होंगे तो वह भी नहीं हटता। त्याग होना एक बहुत बड़ी गुण है। तो उन्होंने कहे तो व्यास जी के कहे तो सुखदेव मुनि राजा जनक जी के दरवाजे पर जाके खड़ा हो गया। एक पहरेदार ने कहा भी राजा जी ने कहो मैं धार्मिक विषय ते उन्हां नाल बचन करना। वो राजे ने जाके राजा कहता जी असीं सरकारी काम करते हैं, थोड़ा बह लो। थोड़ा बैठना पै गया घंटा को, फिर सुनेहा भेजा राजे ने कहो मैं कोई भिखिया लैन नहीं आया, मैं कोई ਉਹਦੇ को अन्न पानी या कपड़ा या पैसे लैन नहीं आया, मैं तो एक गल धार्मिक पक्ष की करनी है, मैं चले जाना, मैं तो धार्मिक विद्या लैनी है। उन्होंने राजे ने दसो। उन्हें जाके राजे ने दस्या सुखदेव मुनि इस तरह कहता। वो कहते उन्होंने कह पे हले असीं काम कार करते हैं, रोजा रुक लवे। रुकण तो बाद उन्हें कहा राजा राज के कामां विच प्रवृत्त है, इनू धार्मिक पक्ष का की ज्ञान है, इनू की पता परमेश्वर कौन है, संसारक कार्यां विच प्रवृत्त होया बैठा है। फिर जदों सुखदेव जी ने फिर तीजी बार भेजिया सुनेहा, तो राजा जनक जी ने सुनेहा दिता एक, कहते मंगते ने कौली दाणियां दी लैनी हुंदी है, उन्होंने भी खड़ के उडीकना पैंदा, वो भी बाहर खड़ा दरवाजे ते उडीकदा। तैं तो बहुत बड़ी चीज़ लैनी है, तेरे अंदर तो हौमे ने घर किया भी मैं तपस्या करदा जन्म तो, खड़ा हो जा गल हो जूगी। चलो समय मुताबक जो राजा जनक जी अंदर लैके बैठ गए, बचन करना शुरू कर दिता। राजा जनक जी ने सेवादार को कहा, उन्होंने कह जिहड़ी उहदे कोल चीज़ है चीज़ कोई ना लैके आवे, पिछे डेहड़ी विच रखे आवे, जिहड़ी भी कोई उन्हें चक्की हुई है पिछे रखे आवे। उहदे कोल एक तूंबी सी, एक वो कपीन सी। कपीन एक सुकनी पा लेनी, दूजी ला लेनी, जिद्दां आम सिख आपां कशहरा चक लैंदे आ, किते जरूरत पै जावे। बैठिया बैठिया राजा जी ने एक कौतक वरताता, कहते जी अग लग गई राजा, थोड़े महलों नूं अग लग गई है, जिहड़े गोदाम सन परे पट्ठा तूड़ी जमा किया अग लग गई है। कहते चलो कोई गल नहीं, असीं गल करते हैं, कोई गल नहीं रहन दे सानूं गल, जाओ तुसीं। फिर एक सेवादार नट्ठा आया, महाराज थोड़े घोड़ियां दे तबेले नूं अग लग गई जी। कहते कोई गल नहीं, तां की होया?
सानू गल कर लैण दे, साडा टाइम नहीं है, लग लैण दे। हौली हौली वो जिहड़ी अग सी डेढ़ी नूं आ गई। एक बंदा आके कहंदा महाराज डेढ़ी नूं लग गई जी। सुखदेव मुनि उठिया, नठिया, उठ के चलिया, मेरी तूंबी पई है उत्थे। उन्हें बाहों फड़ लिया, कहंदे बह जा, मेरा सारा कुछ जल गया, मैं गया नहीं, तेरी एक तूंबी 2 गिट्ठां दी तेरी लीर है, तू उहदे विच फसिया होया। इहनूं कहंदे त्याग। कोई किसी चीज़ फसिया होया वो जदों कोई गल करूगा दूजे ते काट नहीं करूगी। वक्त दे 3 गुण है। सोरठ महला 5वां, प्रभ की सरन सगल पै लाथे, दुख बिनसे सुख पाया। परमेश्वर की सरन विच जाके पहली गल तो भै खत्म हो जाता। भै तो कहते कई बारी चोर बदमाश डाकू भी भै खत्म कर जाते हैं अपना, पर उन्होंने एक कमी रहिंदी है। उन्होंने तो इन्हों का फर्क है। उन्होंने कमी ये रहिंदी है, वो भै के तो मनते नहीं, पर देनों हटते नहीं, लोगों को पैर देंदे आ। इन्हां विच ये बड़ा गुण है, पै काहू को देत न पै मान त्यान, कहो नानक सुन रे मना ज्ञानी ताहि बखान। वो ज्ञानवान पुरुष है जिहदे को किसी का पै मनते नहीं, भावें राजा होवे, और किसी नूं पै दिंदे भी नहीं कि तैनूं ऐ कर देवांगे, तैनूं तबाह कर देवांगे, तैनूं आह कर देवांगे। माड़ी मोटी किसी च पावर आ जाए वो रखदा नहीं, कोल बरतनों हटदा नहीं है। बड़ी पावर नूं संभाल के रखना। ये पावर जिन्नी औखी मेहनत करके कमाउणी आ, उन्होंने संभाल के रखनी उहदे तो ज़्यादा औखी है। माड़ा जिहा किसी नूं सरकारी अहुदा कोई पुलिस अफसर बन जाए, अपनी पावर वरतनों तो वह भी नहीं रुकदा। कोई राज गद्दी ते बह जाए, अपनी पावर वरतनों तो वह भी नहीं हटदा। जे राजा भै नहीं मनदा, राजा भी तो किसी का भै मनदा, तो राजा मनदा नहीं दूजिਆਂ ਨੂੰ पै दिंदा तो है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ गुण नहीं है। ਜਿਹੜੇ परमेश्वर की शरण में चले गए उन्हों का एक तो पै खत्म हो गया। निरभौ जपे सगल भौ मिटे, प्रभ कृपा ते प्राणी छुटे। जिन निरभौ, जिन हर निरभौ ते आया जी, तिनका भौ सब गवासी। जिन सेविया मेरा हर जी, ते हर हर रूप समासी। से धन जिन हर ते आया जी, जन नानक तिन बल जासी। उन्हों के गुरबाणी कहती है धन है, असीं उन्होंने पुरखों के धन जाने, कुरबान जाने उन्होंने पुरखों के। धन पुरखो किहड़ा कहता भी इन्होंने पुरखों को मत्था नहीं टेकना, गुरबाणी टेकती है। गुरबाणी कहती है धन है पुरख। हों कुरबाने जाऊँ मेहरबाना, हों कुरबाने जाऊँ, हों कुरबाने जाऊँ, तिना के लैण जो तेरा नाम, लैण जो तेरा नाम, तिना के हों सद कुरबाने जाऊँ। गुरु नानक साहब जी की पवित्र बाणी है। कुरबान तो गुरु नानक साहब जाते उन्होंने पुरखों के। प्रभ की सरन सगल पै लाथे, दुख बिन से सुख पाया। दुख 2 तरह का होंदा। वैसे तो बहुत दुख है, डॉक्टर दे चले जाओ, गिणती कोई नहीं किन्ने क रोग लिखे है। वो शरीर के रोग है, आत्मा के रोग नहीं है। कईयां दी आत्मा नूं रोग लग्या होया, मन नूं रोग लगे हुए। मन का इलाज डॉक्टरों कोल नहीं है, शरीर का इलाज कर देंगे। वो कई बार मन के रोग ना तन के रोग लग जाते हैं। कई बार तन के रोगों ना मन के रोग लग जाते हैं। तन नूं ज़्यादा रोग लगा, मन वो घाबर जाता, घबरा जाता, मन तंगी मनता, फिर मन कई बार उदास रहन लग जाता। वो दोनों का संपर्क है ही। 2 रोग दुख बिन से सुख पाया। 2 दुख सब तो बड़े लिखे है, एक जन्म का तो मरण का। ये तो खत्म हो गए दोए। मर्जी ना आ जाना, मर्जी ना चले जाना, मर्जी ना जिथे मर्जी पैदा हो जाना, जदों मर्जी चले जाना, अपनी मर्जी है। बाबा टल राय जी ने 6वें पातशाह कहते भाई तू चले जा, एक म्यान 2 तलवारां नहीं रहनियां। 7 बचन जी चादर लई शरीर छड़ दिता। होर भी बहुत सारे 7वें पातशाह जी, गुरु हरराय साहब जी टाइम ते एक ब्राह्मणी का लड़का मर गया सी। उस वेले उन्हां समय इदां हुंदी सी भी सुखना सुख लैनी, महाराज असीं इहदा दसौन देवांगे। वो जदों मुंडा पैदा हो जाना तो लिया के उहदा मुੱਲ पाउणा गुरुद्वारे विच, उहदा फिर 10वां हिस्सा गुरु नूं चाढ़ देना।
वो किसी ने गुरु नानक साहब के घर च सुखना सुख ली, ब्राह्मण ब्राह्मणी ने महाराज साडे मुंडा होवे जी, असीं दसौन देवांगे। उन्होंने लड़का हो गया, लड़के का उन्हें लिया के गुरुद्वारे मुल पवा के 10वां हिस्सा देता। वो मुंडा नौजवान होया, मुंडा मर गया, एको ही मुंडा सी। वो ब्राह्मण ब्राह्मणी कहते भी असीं मुंडे दसौन दिता है, असीं साड़ना नहीं है, चाके गुरु नानक के दरवाजे ते रखो। ज्यादा दसौन दिता, मरिया क्यों? असीं साड़ना नहीं है। बड़ी भीड़ पिछे तुरी हुई। 7वें पातशाह जी गुरु हरराज साहब जी महाराज करतारपुर बैठे सन। पुछण लगे बाहर रौला काहदा? कहंदे जी रौला तो बाहर किसी ब्राह्मणी का लड़का मर गया, वो लिया के दरवाजे ते रखिया होया। महाराज कहंदे मर गया फिर असीं की करिए, उन्होंने संस्कार कर दिओ। वो कहंदे जी ब्राह्मणी कहंदी असीं 10वां हिस्सा गुरु नूं दिता है, असीं संस्कार नहीं करना, जां तां असीं भी दोहां ने मर जाना, नहीं तां इहनूं जीदा करो। महाराज कहंदे बड़ी समस्या बन गई। जे जींदा करता लोगों ने मुंडे चक चक इत्थे लै आउणे, जींदा करो जी। जे नहीं करते लोगों ने कहना गुरु नानक जी ने ताकत नहीं सी है, तो उदे गद्दी ते बह गए। तो कई सिखां दे अंदर संसा पैदा हो जाना, तो उन्हीं नरकां नूं चल जाना। जब गुरु प्रति संसा आ गया भी ये उन्नी ताकत नहीं है, तो नरकां नूं चल जाना। कहंदे बड़ी समस्या खड़ी हो गई। तो महाराज कहंदे भाई चलो इनू जींदा कर दिंदे आ, थोड़े जिन्ना तुसीं रोंदे पिटदे एक बंदा इत्थे लम्मा पाओ। फिर सारे चुप कर गए, जिन्हें रिश्तेदार वो भी चुप कर गए। वो ब्राह्मण ब्राह्मणी कहते असीं क्यों मर गए जी, असीं 10वां हिस्सा दिता, असीं क्यों मर गए, असीं तो दोनों ने मरना। एक सिख ने जाके महाराज गुरु हरराज साहब नूं कहंदे महाराज किसी सिख की ड्यूटी ला दिओ। महाराज वो 3 मरदे आ, सिख ने 1 ने मरना, 2 तो फिर भी बचते आ। महाराज कहन लगे चलो कोई सिख ही सेवा कर लवे। 5 मिनटां बाद वो ब्राह्मणी का लड़का उठ के बह गया। महाराज 7वें पातशाह पुछण लगे भी शरीर किने छड्डिया। जद आले दुआले घूम के देखिया, भाई भगतू जी का मुंडा भाई जीवन 18 साल की उम्र है, महाराज के दर्शनां नूं आया होया सी मालवे तो, चिट्टी चादर लैके एक पासे जाके शरीर छड्डता, ब्राह्मणी का लड़का उठ के बह गया। मैं गल दसदा भी इन्हां नूं जन्म मरण का कोई मतलब नहीं है, जो मर्जी चल जाण, जो मर्जी आ जाण। 7वें पातशाह ने दसिया महाराज जी भाई भगतू का मुंडा जीवन शरीर छड्ड गया। महाराज कहंदे बहुत माड़ी गल हुई है, चढ़दी उम्र इहदी सी, कोई होर शरीर छड्ड दिंदा चलो कोई गल नहीं, ये चढ़दी उम्र सी। महाराज कहंदे ते ब्याह होया सी? कहंदे महाराज 6 महीने हले होए ब्याह नूं। महाराज कहंदे इहदे एक मुंडा जम्मूगा, मुंडा पैदा होऊगा, इहदे ਉਹਦਾ ਨਾਂ संत राम रखियो, ਉਹਦੀ ਬੰਸ ਚੱਲਦੀ है हले भाई जीवन दी, दुख बिन से सुख पाया, दयाल होआ पार ब्रह्म स्वामी पूरा सतगुर ते आया। दयाल हो जाना होर चीज़ है, किसी को समान चीज़ दे देनी होर चीज़ है। कई बार जिमीदार भईए तो खुश हो जाता, जदों जान लगता उन्होंने कपड़े भी देन दा, जुत्ती भी देन दा, तनख्वाह तो दिंदा ही है, खुशी च आके उन्होंने कई कुछ दे दिंदा, कहंदा लै जा। दयाल हो गया, खुश हो गया। दयाल हुंदा खुश हो जाना। परमेश्वर की दयालता की एको ही निशानी है, चेता रखियो। जिहड़े कहंदे संतां नूं नहीं मिलना, संतां नूं मत्था नहीं टेकना, गुरु ग्रंथ साहिब जी का वचन है। कहंदे जिन को भये दयाल, जिन्हों परमेश्वर दयाल होया, तिन साधु संग भया, उन्होंने साधु की संगत मिली है। जे ते रब खुश होया, उन्होंने साधु की संगत मिली है। अमृत हर का नाम तिनी जनी जप लिया। जां फिर 4थे पातशाह जी ने दसिया खुश किदां होया, परमेश्वर दयाल किदां होया, किहड़े गुणां ते होया। जे कोई बंदा कहे भी यह गुण चाहिए तो फिर परमेश्वर नूं दयालता लैनी, तो यह गुण चाहिए। वो 4थे पातशाह गुरु रामदास महाराज ने लिखिया, महला चौथा, गुर सतगुर का जो सिख अखाए सो पलके उठर नाम ते आवे, उद्यम करे पलके पर भाती स्नान करे अमृत सरन आवे, उपदेश गुरु हर हर जप जापै सब किल बिख पाप दोख लै जावै, फिर चढ़े दिवस गुरबाणी गावै, बहदियाँ उठदियाँ हर नाम ते आवै,
जो सास ग्रास ते आए मेरा हर हर, सो गुर सिख गुरु मन भावै। जिसनों दयाल होए मेरा स्वामी, ते सगुर सिख गुरु उपदेश सुनावै। इन्ने गुण होण फिर वो दयाल हुंदा, नहीं दयाल हुंदा नहीं है। दयाल हो अपार ब्रह्म स्वामी, पूरा सतगुर ते आया। परमेश्वर की दयालता की सब तो बड़ी निशानी है। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ फिर होर गल्लां नहीं रहिंदियां, सिर्फ तो सिर्फ निरोल परमेश्वर का आराधन है। जिन्हां सास ग्रास ना बिसरै, हर नामा मन मंथ, धन से सही नानका पूर्ण सोई संत। संत बाबा हरनाम सिंह जी, मां हरनाम सिंह जी पुछों वाले, एक बार उन्होंने किसी ने कहा, महाराज तुसीं थकदे नहीं जी, सारी दिहाड़ी चौंकड़ा मार के बैठे रहने हैं, तो तुसीं बैठे सारी दिहाड़ी थकदे नहीं जी तुसीं? कहते कल नूं आ जी। दूजे दिन हो गया, उन्हें एक जगह बहाल के कहते भी यह शब्द का जाप करी, बैठा रही, जदों तेरा जी करूगा उठ खड़ी। वो तकालां पै गईयां, सूरज छिप गया, फड़ के हिलाया, कहते उठ खड़। कहते जी पता ही नहीं लग्या, कहते इदां नहीं लगदा। जिन्हां दी परमेश्वर नाल सुरत जुड़ जाती है, फिर शरीर थल्ले रह जाता, शरीर थल्ले रह जाता, आत्मा उच्ची उठ जाती है, फिर शरीर में दुख सुख टुट जाता, फिर वो परवाह नहीं करता। प्रभ जियो तू मेरो साहिब दाता, कर कृपा प्रभ दीन दयाला, गुण गावो रंग राता। साहिब सब तो बड़े नूं लाउंदे आ, सस्से कन्ना हाहे नूं सियारी ते बब्बा साहिब। एक कहते सरपंच साहब, वो साहिब नहीं है, साहब है, सस्से कन्ना ते बब्बा। होर उन्होंने कोई ना कोई अहुदा ला के कह देना, आओ जी सरपंच साहब, आओ जी पैंच साहब, आओ जी। उन्होंने साहब लगा है, साहिब नहीं है। साहिब कला ही गुरु ग्रंथ साहिब में लगा, गुरु ग्रंथ साहिब। साढ़े एक पाठी आया, उन्हें जदों खड़ा होना, श्री गुरु ग्रंथ साहब जी, मैं उन्होंने कहा तू साहब ना कहा कर, इत्थे सियारी लगनी है साहिब। साहिब बड़े नूं लगना, साहब जिन्हों मर्जी लाई जाओ, तो जिन्हों मर्जी ला दें, आओ जी मास्टर साहब बैठो जी, साहब उदा ही ला देना, जिन्हों मर्जी है तो उदा ही अहुदा है, ये कोई बड़ा नहीं है, उन्होंने उदा ही सत्कार देने वास्ते माड़ा मोटा ला दिता। प्रभ जी तू मेरो साहिब, सब तो बड़ा है तू दाता। दाता उही हुंदा जिहदे कोल समान वाधू होवे, जिहदे कोल होवे ही ना, सरदा ही ना होवे, दाता नहीं हुंदा। एक दाता वो हुंदा जिहदे कोल किसी चीज़ की कमी ना होवे। जे एक चीज़ उहदे कोल मिल गई, दूजी मिली ना, फिर भी दाता नहीं है, कि ये तो कोई है ही नहीं है, समान ही है नहीं। एक कोई दाता परमेश्वर निरंकार। प्रभ जियो तू मेरो साहिब दाता, कर कृपा प्रभ दीन दयाला, गुण गावो रंग राता। इत्थे गावो नहीं है, इत्थे कोलों बिंदी लगनी है। बिंदी कोलों लाउणी पैंदी है, अदक भी कोलों लाउणा पैंदा, ते ये गुरु ग्रंथ साहिब च लाए नहीं है। जे तुसीं इत्थे पढ़ोगे गुण गावो, तो बेनती तो मैं की, तो गावो दूजिया नूं कहता महाराज ये गुण। इत्थे बेनती बिंदी कोलों लगनी, महाराज मैं गुण गावो, मैं गुण गाने चाहना, कर कृपा कर दिओ महाराज, दीन दयाल हो तुसीं, गुण गावो रंग राता। सतगुर नाम निधान दरड़ाया, चिंता सगल बनासी। जिहड़े महापुरुष संपूर्ण ने, उन्होंने नाम का खजाना जिहड़ा सी उन दृढ़ विश्वास कराता भी ये तो बिना दुनिया कोई बड़ी चीज़ नहीं है। जिदा प्रधानमंत्री सारे नहीं जा सकता, वह नाम चलता हिंदुस्तान वो किहड़ा सारिਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ, इत्थे कल्ला कल्ला मोदी ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ, कल्ला कल्ला ਜਾਣਦਾ। इदां ही परमेश्वर निरंकार सारी सृष्टि ਨੂੰ ही ਜਾਣਦਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਚੱਲਦਾ। सुन के जम के दूत नाए तेरे छड़ जाए, जम दूत भी ਉਹਦਾ ਨਾਂ छड़ सुन के छड़ जाते, छड़ दिओ भी, ये उन्हों बंदा है। ਉਹਦੇ नाम ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਡੀ पावर है। सतगुर नाम निधान दरड़ाया, नाम के खजाने ਨੂੰ दृढ़ विश्वास कराता, चिंता सगल बनासी। ਜਿਹਦੇ को सारा खजाना ही आ गया। जिन्हों की याद मनाने वास्ते बैठे हो, कई उदा तो वैसे नीवें रहिंदे सी, कहते नहीं सी हुंदे किसी को कुछ भी मैं ब्रह्म ज्ञानी हाँ या मैं आ है ना, नीवें रहना। जे किसी का कोई औगण भी होना, चतारना नहीं। जे कोई माड़ा मोटा संत भी होया, उन्होंने लम्मे पै के मत्था टेकना। कोई संत भेख है, इन्ना सत्कार करना बहुत ज़्यादा।
पर साढ़े बापू जी उन्होंने तो छोटे सी, उन्होंने कई बार कह देंगे, साढ़े पिता जी ने मैंने कई बार दसिया, कहते साढ़े बापू जी ने कई बार कह देंगे होंगे सी, कहते दया सिंह तू मैंने बंदा समझदा, मैं बंदा नहीं हाँ, मैं बंदा नहीं हाँ, मेरे को सारे खजाने दियाँ चाबियाँ, मैं जिहड़ी चीज़ कोई भी है मेरे को सारियाँ है, मैं जिन्हों मर्जी राजा बना देवां, जिन्हों मर्जी ला देवां, मेरे को पावर है। कोई ऐसी दुनिया की चीज़ नहीं जिहड़ी मेरे कोल नहीं है, मेरा कहा मन जा। एडी बड़ी पावर कर किरपा प्रभ दीन दयाला, गुण गावो रंग राता, सतगुर नाम निधान दिरड़ाया, दृढ़ विश्वास करा देना, चिंता सकल बनासी। गुरदासपुर जिले में एक मुसलमान बकरियां का बाड़ा सी, महाराज उत्थे पिंड में गए हुए सी, तो मुसलमान ने सोचा बड़ी दुनिया जाती है, जे संत किते मेरे बाड़े च आ जाना, उत्थों कल्ले ही उठे वो बाड़े में चले गए। ये मैनू बाबा करनैल सिंह बेगे वाले ने गल सुनाई, क्योंकि उस इलाके दे हो, जब उत्थे चले गए तो आजड़ी सीगा जिन्हें बकरियां रखियां हुई, आले दुआले लाए होंगे छापे छुपे, जब बकरियां टप ना जान, उन्हें मत्था टेकिया, कहता महाराज मैं मुसलमान है, तुसी सिख हैं, तुसी महाराज मेरी इच्छा मैं दुध छकाना सी थानू, कहते छका दे कोई गल नहीं। उन्हें दुध गर्म किया, दुध पी लिया, कहते मंग की मंगदा, कहता जी मैं गरीब आदमी हाँ, मैं मक्के जा नहीं सकता, हिम्मत है नहीं, तुसी मैंने मक्के के दर्शन करा दूंगे, कहते करा देवांगे, कहते इत्थे बह जा, उधर बाड़े का खूंजा जिहा सी, कहते इत्थे बह जा, जदों तेरी इच्छा दर्शन हो जाऊगे अखां खोल ली। वो ज्यों बैठा, शाम को हनेरा हो गया, घर दे आए, घरदिਆਂ ने देखा कोई आया ही नहीं घर में, जब जाके उन्हें मोढ़ा हिलाया, अखां खोलियां, कहता भी मक्के के दर्शन तो कर लए सी, मैं हुण शहर च घूमदा सी, शहर च घूम के देखदा सी, जिहदे कोल सारा कुछ ही होवे, कोई दुनिया की ऐसी चीज़ ना हो जिहड़ी उहदे कोल ना होवे, उहनूं कहंदे दाता, तू मेरो साहिब दाता, तां सतगुर चिंता सकल बनासी, करके रपा अपनों कर लीना, मन वसिया अविनाशी, सतगुर नाम निधान दरड़ाया, कर मन वसिया ताको बिगन न कोऊ लागे, जो सतगुर अपने राखे, चरण कमल बसे रस अमृत हर रस चाखे, कर सेवा सेवक प्रभ अपने, जिन मन की इच्छ पजाई, नानक दास ताके बलिहारे, जिन पूर्ण पैज रखाई। जे सारे हुक्मनामे की कथा करनी तो बहुत लंबी है, सारिਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, क्योंकि परिवार वैसे राजपुर भाइयों ते कृपा है, भाई शब्द बहुत बड़ा है, हुण तो बाजा वो भाई नूं सब्जी वाले नूं बाज मारी, भाई नूं बाज मारी, हुण तो अखर की मर्यादा खत्म कर दी, बे भाई गल सुनी, ये मर्यादा भाई अखर बहुत बड़ा सी, जिहदे साडे प्रमुख पंज प्यारे आ, उन्होंने भाई शब्द लाया सी 10वें पातशाह जी ने, भाई दया सिंह, भाई धर्म सिंह, भाई हिम्मत सिंह, भाई मोहकम सिंह, भाई साहिब सिंह, बहुत बड़ी अवस्था वाले नूं भाई अखर लाउंदे सी। पिंड का नाम सुन के ही बंदा सुनता भी धार्मिक पक्ष में होना है पिंड भाइयों का राजपुर, तो गुरु नानक साहिब की कृपा नगर से इन्हां परिवारों से वैसे ही मैं पहला तपोवन बीबी जी उन्होंने कोल सेवा तो हुंदा सी, मैं इन्हां परिवारों नूं जानदा तो नहीं सी, मैं बीबी उन्हें कई बार कहते सुने, कहना चलो उन्होंने सुनेहा दे दिओ तूड़ी ले आउण, तो इन्हां परिवारों नूं पहलां तो सेवा नूं वो कहंदे हुंदे सी, और ये परिवार जद तो लैके जद तो मैं डेरे की सेवा सांभी है, वो तो इन्हां परिवारों का सेवा का पक्ष तो मैं दस नहीं सकता, तुसीं सारे जानते हो, बाकी सारे नगर ते कृपा है, बहुत सारे नगर दे होर भी सेवादार उस स्थान नूं अपना घर समझ के अपना काम बाद में पहला डेरे का पहल डेरे नूं है, साडा काम रहिंदा रह जावे, डेरे का काम हो जावे, जिहड़ा गुरु नूं पहल दिंदा गुरु उहनूं पहल दिंदा। सो इन्हां परिवारां ते कृपा है उन्हां दी, बाबा ज्वाला सिंह जी महाराज जी, बाकी जिहड़े बरसी मनाउंदे आ सारे ही रल मिल के, ये तां मर्यादा बनी सी ते जिन्हां परिवारां चों याद मनाउणगे अपने रिश्तेदारां नूं सੱਦ लैणगे, बहाने नाल महाराज दे चरण पै जाणगे, बहाने नाल संगत दे चरण पै जाणगे,
संगत के चरणों की मैं थानू एक महानता दस देना। ਜਿਹੜੇ इस गल एवं वाधा समझते उन्होंने मैं एक गल दस देना। ब्रह्मा जी को किसी ने पूछा कि महाराज यह जोड़ा बंदा ये किन्नी क परालब्ध रही है ये भागों च। ਉਹਨੂੰ आप ही ब्रह्मा जी ने पूछा महाराज मेरे कर्मां च किन्नी क परालब्ध है। वो कहते 1 किलो दाने 200 ग्राम दाल है मਹਾਂ की, बस इन्नी परालब्ध ही है, ये तो वाधू नहीं है। उन्हें की किया किलो आटा लिया कि किलो आटा गुन लिया, 200 ग्राम दाल रहन ली, लंगर लाता। आओ भी प्रसादा छक लो, आओ भी वो बिचों आप भी थोड़ा छक लिया तो लोगों ने भी छकाता। लोग पूछण लगे तू अज लोगों ने प्रसादा छकाउण लग्या? वो कहता जी मेरे को वाधू ही सी, मैं कहा चल छका दिन्ने आ। उत्थे कोई आटा रह गया, कोई घेर रह गया, उन्हें वो भी पकाया छकाता। वो करदियां करदियां उत्थे स्थान बन गया। बोरियां आटे दीयां धांकां लगियां, दालां दीयां पीपे घे दे पए, गिणती कोई ना। किसी ने ब्रह्मा जी नूं सद्दिया, कहंदे जी तुसीं तां कहंदे सी 1 किलो आटा ही है, 200 ग्राम दाल है, ये धांकां लगियां कणक दीयां दालां दीयां और घे दे पीपे खंड अंत कोई नहीं है, ये कित्थों आ गया? तुसीं तां गलत ही बोलते रहे। ब्रह्मा जी कहंदे ये भागां च किलो ही हले। इन्हें वो किलो नूं संगत की परालब्ध विच रलाता। ਇਹਦਾ मुफ्त 'ਚ सरी जाता, यदी परालब्ध जमे आ जिहड़ी पई है कहंदे संगत की परालब्ध है, ये संगत ने छकनी आ, ये लोगों ने छका के विचों फ्री छकी जाता। संगत के चरण पैण का एडा लाभ है, ये एवं माड़ी मोटी गल नहीं है। बहाने नाल संगत के चरण पै गए, बहाने नाल गुरु साहिब की सेवा हो गई, बहाने नाल महापुरुषों की याद मनाई गई। सारिਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ जी। सारी संगत जिन्नी भी आई है, परिवार वालों भी तो जोड़े सेवादार मनाते हैं उन्होंने वालों भी जी संगत आई है, सारिਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ जी। रसना पवित्र करो जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू।